नमस्कार दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन इसका एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो अभी तक लीगली कम से कम 105 हो चुके, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से आपको मैं यहाँ पर वो पढ़ाऊंगी जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। वैसे तो 105 है, बट आपका यहाँ पे 20 संविधान संशोधन का जिक्र करेंगे अमेंडमेंट का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वो चाहे अपर हो, लोअर हो या अदर स्टेट की एग्जाम हो, यूपी, पीसीएस, आरओ, सारे का पेपर मैंने देखा है। सबका ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 20 ऐसे अमेंडमेंट लिए हैं जो कि थोड़ा और आपका ज़्यादा फायदा। 20 संविधान संशोधन और आपके लगभग 50 to 60 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो यहाँ पर मैंने राइट भी कर दिया, आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। जैसे पहला संविधान का संशोधन है, को पता है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान का संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि पहला संविधान का संशोधन था 1951 में हुआ था, और उसमें भूमि से संबंधित बातें जोड़ी गई थी और उसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में पहले कितने थे? 8 ही मूल अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, और पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि से संबंधित थी। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 1951 में हुआ था, भूमि से संबंधित थी, और 9वीं अनुसूची थी। कौन सी 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी? और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट संशोधन है अमेंडमेंट 16वां संविधान संशोधन। यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया 16वां, और ईयर उसका 1963 है। 16वां संविधान संशोधन 1963। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई बार कि इसमें अभिव्यक्ति के अधिकार को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बताया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो राज्यों के मामले में पहले कम प्रभावी था, अब अभिव्यक्ति का अधिकार राज्यों के मामले में ज़्यादा प्रभावी हो गया है। तो 16वां भी आपका इंपॉर्टेंट है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई बार आए, 20 बार आए, कई क्वेश्चन पेपर उठाकर हमने देखा 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपकी एग्जाम कोई भी हो जिसमें जीके जीएस है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जिसमें जीके जीएस है, पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, तो उसमें से आपका 42वें संविधान संशोधन से आता ही आता है। आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश को प्रभावी बनाया गया था, उनकी सिफारिश पर हुआ था, और इसको इतने ज़्यादा संशोधन हुए, इसमें कई संशोधन हुए, इसलिए इसको ये भारतीय संविधान लघु संविधान भी बोलने लगे। इसको क्या कहा जाता है? इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि लघु संविधान किसको बोलते? तो 42वें संविधान संशोधन को बोलते। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? ये रहा ईयर, 1976 में हुआ था, और इसको लघु संविधान बोलते। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रभावी। इसमें तो तमाम चीज़ें जोड़ी गई थी। अगर कोई जोड़ने की बात आ जाए तो आप 42वां संविधान संशोधन आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। लेकिन हम आपको वही यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली थी, ज़्यादा अदर चीज़ें नहीं बताएंगे। जोड़ी बहुत चीज़ें गई थी जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए, पहले 3 शब्द जोड़े गए। अब वो 3 शब्द कौन से थे आपको पता होना चाहिए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था। पहले हमारे संविधान में ये तीनों नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये शब्द हमारे संविधान में नहीं थे। प्रियम्बल में ये तीनों शब्द जोड़े गए। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, घुमा फिरा के, कभी सीरियल पूछ लेता है, एक के बाद कौन आता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले समाजवादी आता है, पंथ निरपेक्ष आता है, अखंडता आता है, इसका क्रम पूछते हैं।
और कौन से 3 शब्द जोड़े गए इसको भी ऑप्शन में दे के पूछ लेते हैं, कथनी करनी में भी पूछ लेते हैं। तो आप इसको माइंड में रखते चलिए कि पहले समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, फिर अखंडता। और कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, सरकार चल रही थी। तो आपको क्रम कैसे याद होगा? अब आपको ये समझ में कैसे आएगा, हम आपको बताते हैं। क्रम कैसे याद होगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले समाजवादी है तो आप क्या लगाएंगे? यस। पंथ निरपेक्ष को पी से हम रिलेट करेंगे और अखंडता को ए से। अब आपका ये तीनों का एक वर्ड बन गया। जैसे यहाँ पे लिख दो यस पी ए। अब आप देखिए यहाँ पे ये अगर वर्ड यस पी ए याद है, आप ऐसे हिंदी में याद कर लीजिए। सपा, सपा पार्टी भी है, कुछ मतलब नहीं, उसको आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पार्टी उर्टी मतलब नहीं है, यहाँ यस पी ए करके आप सपा भी माइंड में रख सकते हो कि आपको जब एग्जाम हॉल में समझ में ना आए, क्रम पूछ ले कि पहले समाजवादी, पहले पंथ निरपेक्ष, पहले अखंडता क्या है, आप सपा यस पी ए याद रखना, यस पी ए याद रखना। सपा शब्द याद कर सकते हो, एस पी ए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब लगता है सबको याद हो गया, याद हो रहा है? तो ये इजी ट्रिक है। और दूसरा है आपका भागशार ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भागशार ए। आपको पता होना चाहिए भागशार में क्या था? डीपीएसपी थी, यानी भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। डीपीएसपी थी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें भाग ए जोड़ा गया। अब ए में क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये आपको हम पहले विभाग में बता चुके हैं। तो एक ये भी चीज़ें उसी समय जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत, आपको याद हो जाना चाहिए। और 5 विषय राज्य सूची के संघ सूची में शामिल कर दिए गए थे। जब हमने सूचियाँ पढ़ाई थी तब पता होगा आपको, मैंने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट निकाल के, विषय निकाल के किस में कर दिए गए थे? संघ सूची में कर दिए गए थे। अब आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपको ये होना चाहिए पता कि ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता कि क्या क्या जोड़ा गया था। 1-2 ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सा ऐसा विषय था जो राज्य सूची से निकाल के संघ सूची में कर दिया गया। तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे? बताओ। शिक्षा है, पहला क्या है? शिक्षा, बोलो। शिक्षा, वन्य जीव। ऐसे आप याद करो उंगली पे, ऐसे याद नहीं होता, हवा में याद हो जाएगा। सबको रटना पड़ता है, बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है। तीनों प्रकार से आप याद करोगे। जैसे कि वन है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पढ़ते हैं, शिक्षा कहाँ से निकलेगी? राज्य सूची, संघ सूची में। तो पहले शिक्षा याद करेंगे, फिर वन्य जीव एंड पक्षियों की, मतलब वन्य जीव और पक्षियों की रक्षा। तो शिक्षा, वन्य जीव, पक्षियों की सुरक्षा, रक्षा। और चौथा है आपका नाप तौल, और 5वां है न्याय प्रशासन। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद करते हुए चलिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो 5 विषय ये है, हमने यहाँ राइट भी कर दिया है। देखो, वन है पहला, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा है। नाप तौल है, न्याय प्रशासन। शिक्षा पहले जोड़ लो या बाद में, आप क्रम से ऐसे याद करो कि पहले शिक्षा लेता है, फिर वन में जाता है, वन में जाने के बाद वन्य जीवों की रक्षा करता है, वन्य जीवों के साथ साथ पक्षियों की रक्षा करता है, फिर नाप तौल करता है व्यक्ति, फिर उसके बाद न्याय और प्रशासन करता है। तो ऐसे करके कुछ रिलेट करके आप याद कर लो, याद हो जाएगा। माइंड में 5 विषय थे। 44वां, उसके बाद ये इसमें और बहुत ढेर सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, बट ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं जो लोगों को कन्फ्यूज करते हैं। तो आप इसको आए तो दोबारा ना भूले, यही प्रयास है हमारा। याद हो गया होगा सबको? यस मैम। तो बच्चों की तरह यस मैम क्या मतलब? चलो 44वें संविधान संशोधन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? समझते चलो आप लोग भी, ठीक। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। आप लोग राइट हुआ है तब भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अगर ये कुछ चीज़ें आपको की जाए कि जोड़ा कब गया संविधान में, संविधान का संशोधन हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें जब जोड़ने की बात आ जाए तो आप 42वां संविधान संशोधन लगाएंगे, और जब हटाने की बात आ जाए कोई चीज़ तो आप 44वें संविधान संशोधन लगाएंगे। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। ये संविधान का 44वें संविधान संशोधन 1978 में
क्या है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और कहाँ रखा गया था उसको कानूनी अधिकार बना के? तो आर्टिकल 300A में, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 300A में रखा गया था। और भाग कौन सा था? 12 भाग में, और आर्टिकल 300A में रखा गया था उसको कानूनी अधिकार बनाकर। जो पहले संपत्ति का अधिकार था बाद में हटा दिया गया। अब हमारे प्रेजेंट टाइम में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। और इसमें एक और बातें हुई थी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 द्वारा अधिकार का आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे। यानी कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 20 है और जो 21 है, ये जब हमारे देश में आपातकालीन लगता है, इमरजेंसी पावर लगते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकालीन लगा जाता है, तो उस समय सारे मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। बट 20 और 21 जो है अधिकार, वो निलंबित नहीं किया जाता। तो इसमें ये भी संशोधन हुआ, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये जो है 20 और 21 ये निलंबित नहीं होंगे। और इसके बाद संपत्ति का अधिकार हो गया। इसके बाद आता है आपका 92वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 52वां। और दल बदल विरोधी कानून था, और इसमें अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी। ये दल बदल विरोधी कानून था। कब हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, और 1985 में हुआ था। और इसमें दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था, जो 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 10 है, 10 हमने बताया, 10 दल बदल, तो वो भी अनुसूची इसी समय जोड़ी गई थी। क्योंकि पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हैं, तो एक एक करके वो जो संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी, तो बीच में उसका जिक्र हम करते चल रहे हैं। जैसे पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वैसे 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, और दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। और इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन आता है अमेंडमेंट 61, 61वां संविधान संशोधन। बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर लोग इसको जो ध्यान से केयर से नहीं पढ़े रहते तो गलत हो जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। और 61 की है, और 61वां संविधान संशोधन है, और 1988 में ये पारित हुआ था, 89 से लागू हो गया। तो आप 88 या 89 आए तो आप लगा, पारित करने का समय 89 आए तो आप लगा सकते हो, तो 1989 या 88 आ सकता है। वोटर की आयु जैसे 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आपको पता होना चाहिए, पहले वोट देने की आयु 21 थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 या 89 में उसकी आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कहाँ कर दी गई? 18 कर दी गई। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कब आपका 21 से 18 हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के तहत, याद हो गया? तो आपका 61वां संविधान संशोधन और 1988 या 89 में, समझते चलो। और 70वां संविधान संशोधन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, कितने अमेंडमेंट, कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना निश्चित तौर से आएंगे। यही सब आते ही हैं घुमा फिरा के। और 1991 में दिल्ली पांडुचेरी राज्य के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। 17वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आया भी है कई बार, हमने भी पढ़ा है पेपर को उठाकर क्वेश्चन पेपर, कि 17वां संविधान संशोधन 1951 कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के, जो अब प्रेजेंट टाइम पुडुचेरी कहा जाता है, पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। निर्वाचन मंडल में सिर्फ संघ शासित क्षेत्रों को नहीं लिया गया था, जो इन्हीं पांडुचेरी दिल्ली को 2 ही को लिया गया है। तो कब लिया गया था? 17वें संविधान संशोधन 1991 दिल्ली और पांडुचेरी को राज्य के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। और इसके बाद आता है आपका, अगर ईयर पूछ ले तो 1991, कब था? 1991 में। और आपका लगता है 71वां संविधान संशोधन 1992, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी पिछले साल आरओ का ही पेपर हुआ था, पिछली बार जीके जीएस में इसमें आया था ये, कि पहले ही क्या हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। पहली भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, तो 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद ये 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी। तो क्या थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
आप इसको याद रखिएगा। पहला तो याद हो जाएगा सिंधी, यानी 21वें संविधान संशोधन था, एक भाषा जोड़ी गई 15 हुई। तो अभी 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई तो आपको याद करने में कठिनाई होगी कि वो कौन कौन सी भाषा थी। तो आपको याद होना चाहिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 थी। तो आप ऐसे करके, और कौन से ईयर था उसका, तो 1992 था, 1992 था। नेपाली के यन से आप यन से कर लेंगे कनेक्ट, आपको नेपाली में यन लगा लेंगे, यानी नेपाली याद नहीं होगा तो यम से क्या लगा लेंगे, मणिपुरी, और के से कोंकणी। अब ऐसे आपको यहाँ पे देखिए यन अम के क्या आ रहा है, नेपाली, यन से यम को मणिपुरी और के से कोंकणी। तो यन अम के आगे आप उसको हिंदी में ऐसे बना ले नमक, और इंग्लिश में आप यन अम के। तो तीसरी 3 भाषा जो जोड़ी गई थी 1992 में 71 यानी 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा तीनों थी, तो यनम के, नमक। आप नमक खाते हो डेली यूज में, तो ये ज़्यादा शब्द याद होगा तो आप याद कर लो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कब जोड़ा गया था, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। अब आता है आपका 73वां संविधान संशोधन, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर भी आने की संभावना है, आप लोग याद करोगे। 73वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था, सबको पता होगा, क्योंकि अनुसूचियों में भी पढ़ाए थे इसको, और भाग में भी इसका जिक्र किए थे। अब संशोधन में भी, अमेंडमेंट में भी इसका जिक्र कर लेते हैं। 3 बार जिक्र हो चुका है आपके सामने, पिछला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही जोड़ा गया था। अब आपको पता होना चाहिए 1992 में 2 चीज़ें जोड़ी गई थी, 3 चीज़ों का जिक्र होगा, आप याद करते हुए चलेंगे। पहली बात तो आपका कि भाषा, लैंग्वेज जोड़े गए थे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया था और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। फिर 1992 में 74वां संविधान संशोधन में, जिसमें नगर पालिका जोड़ा गया। तो ये तीनों आपका ईयर एक ही रहेगा, 1992, 71वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तीनों को एक साथ ही जोड़ा गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया, और इसमें विषय कितने जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए। और कौन सी अनुसूची थी, 11 अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची थी, पढ़ाए थे इसके पहले, 11वीं अनुसूची थी। कौन सी थी, 11वीं अनुसूची थी। और 11वीं अनुसूची आए तो आप अनुसूची 11वीं लगाएंगे, लेकिन अगर भाग आ गया तो 9वां लगाएं, 9वां भाग लगाएंगे आप। तो 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था है, अनुसूची में 11वां है, और ईयर इसका 1992 है, और 73-74वां संविधान संशोधन, दोनों आप याद रखेंगे। और इसके विषय 29 है। अब कैसे याद होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, आपको एक इजी ट्रिक बता दें कि ये 29 विषय ऑप्शन में तो आएंगे। आगे कितने विषय थे पंचायती राज व्यवस्था में, तो कितने विषय हैं, ऑप्शन में जो रहेगा तीनों का ऑप्शन ये देखना जोड़ के 11 आ जाए, क्योंकि अनुसूची 11 में रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था, तो ये अनुसूची 11 है। आप ये जोड़ेंगे 29 कैसे आएगा। अब 29 को आपस में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, आपस में प्लस कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे, या 2 + 9, 29 विषय को हमने प्लस किया, कितना आ गया, 11 आ गया। आप ऐसे करके जितने ऑप्शन रहेंगे उसमें 11 आ जाएगा, अनुसूची 11 है तो क्या हो जाएगा। और भाग 9 है, 9 का भी जिक्र है, आप इसको भी रिलेट कर ले, भाग 9 है लेकिन 11 आ गया, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है। तो आपको विषय भी याद होते चलेंगे। हमने कहा संशोधन तो पढ़ा रहे, लेकिन एक एक संशोधन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको 50 to 60 आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अमेंडमेंट से। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और केयरफुली पढ़िएगा। एक बार वीडियो न समझ में आए दोबारा पढ़ लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा। तो 11 अनुसूची यानी 29 को हम आपस में प्लस कर देंगे, 11 बन जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, पंचायती राज में कितने विषय थे, 29 विषय थे, 29 विषय थे भाग 9 में, अनुसूची 11 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा ईयर था, 1992। तो 1992 आपका क्वेश्चन किधर से भी बनेगा, आप सब याद ही रखेंगे, तैयार ही करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अब आता है आपका 74वां संविधान संशोधन। ईयर तो वही था और 1992 ही है, 1992 ही है। और
आपका होता है 74वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंस भाग 9 ये भाग 9 में ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? ये जोड़ा गया। और नगर पालिका उसमें व्यवस्था की गई, नगर पालिका। और विषय इसमें क्या था? 18 विषय थे। क्या था? 18 विषय थे। अब नगर पालिका जोड़ा गया, भाग 9 था, 9 में ए जोड़ा गया, ये में नगर पालिका को रखा गया, उसमें विषय 18 को रखे गए। और अब सोचिए अनुसूची 11 में पंचायती थी, अब 12 में क्या होगा? नगर पालिका हो गया। अनुसूचियाँ भी रिलेट करते चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो अनुसूचियों और भाग में। भाग 9 में जिक्र हो रहा है, अनुसूची 11-12 की हो रही है। 73वां संविधान संशोधन है, ईयर वही है आपका 1992। ये सब आप दिमाग में रखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो हो गया आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका एंड नगर पंचायत। तो आपको पता होना चाहिए 11 और 12 अनुसूची, 29 और 18 विषय, ये सब भी आपको याद होना। अब आपका इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आता है 76वां संविधान संशोधन, 76 अमेंडमेंट, और ईयर इसका है 2002। कब है? 2002। इसमें क्या जोड़ा गया? 51 ए जोड़ा गया। 76वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, 76वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और आर्टिकल 51 में ए जोड़ा गया। और ए में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ जोड़ा गया था? भाग 4 के ए जोड़ा गया और आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया। तो ए में आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, राइट, फंडामेंटल जो रूल से लिया गया है हमारे संविधान में, वो जोड़ा गया। आप रिलेट करते हुए चलेंगे तभी तो याद होगा, ऐसे कैसे याद हो जाएगा? जब एक चीज़ें आ रही उसके अराउंड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं ये हम देखते हुए चलेंगे, तब हमारे क्या है, हमारे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर नीचे रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे 2002 में 76वां संविधान संशोधन, आपको इसको याद रखेंगे। 21 में आर्टिकल 51 में ए जोड़ा गया और 51 ए के तक जोड़ा गया, क्योंकि कितने मौलिक कर्तव्य हमारे पास? 11 मौलिक कर्तव्य है प्रेजेंट टाइम में। तो ए से लेके के तक उन मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जो हम कभी अलग से वीडियो पूरे मौलिक कर्तव्य को याद करा देंगे। और उसमें भी आता है क्वेश्चन कि कौन से में क्या है, मैटर क्या है, क्या क्या विषय है। तो 51 ए से लेके के तक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जो कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, ए से 51 ए से के तक। और 21वां ए जोड़ा गया था। आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 ए में जोड़ा गया था, और वो भी 2002 में ही जोड़ा गया था, और 76वें संविधान संशोधन। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए 21 ए जोड़ा गया और 51 ए से के तक जोड़ा गया। अब आता है आपका 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या आता है? 91वां संविधान संशोधन जो आपका लिखा 2003 में जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए क्योंकि ये आने की संभावना है। थोड़ा आप इस पर गौर कम करते होंगे कि 91वां संविधान संशोधन में क्या है। 2003 में जोड़ा गया था। 2003 के मंत्रिपरिषद, यानी इसमें ये बातें की गई थी कि मंत्रिपरिषद पीएम सहित मंत्रिपरिषद के जोड़ा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यानी आपको इसमें बता दें अच्छे से, 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि केंद्र में यानी सेंट्रल में, केंद्र में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उतनी होगी जो लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जितनी लोकसभा में सदस्य संख्या उसका 15% ही होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री जितने केंद्र में आते हैं उतना ही होना। और यही व्यवस्था राज्य में विधानसभा में भी, यही विधानमंडल में भी यही लागू होती है। राज्य के विधानमंडल में भी यही मंत्रियों की यही अनुपात लागू होता है, 15% तक ही होना चाहिए। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी पेपर हुआ, एमपी का पेपर हुआ था 21 मई को, उसमें ये क्वेश्चन आया था 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। पहली बात तो ईयर इसका 2003 है, और इसमें मैटर क्या थे कि मंत्रिपरिषद के संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा की जितनी संख्या उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें कभी क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या पीएम को लेके होना चाहिए, ऑप्शन में देगा, पीएम को नहीं रख के, तो पीएम को लेके यानी प्रधानमंत्री को लेकर मंत्रिपरिषद पूरे जितने हैं 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा के सदस्य संख्या से।
आपका ये हो गया क्लियर। आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका लैंग्वेज से संबंधित है और 2004 में पारित हुआ था। कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन? 2004 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 4 में 4 भाषा जोड़ी गई थी। पहले अमेंडमेंट में कितना जोड़ा गया था? आपको समझा दें कि हमारे जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी, तो 15 भाषा हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी 3 भाषाएं नमक जोड़ी गई। उसके बाद चौथी और 4 भाषाएं और जोड़ी गई, यानी कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत। ये आपका यहाँ पे है 92वें संविधान। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ईयर आपको होना चाहिए आपका 1967, 1992 और 2004। आप ये याद रखेंगे। और संख्या कितनी थी? पहले 1 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, तो 4 संख्या जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, जिनका नाम था बोडो, डोगरी, मणिपुरी, नेपाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी नहीं थी, सॉरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसको भी हम इजी तरीके से कैसे रख सकते हैं ध्यान में? तो जैसे यहाँ पे है BDMS, B से बोडो, D से डोगरी और M से मैथिली और S से संस्थाली, तो BDMS आप याद रखेंगे माइंड में, या आप ऐसे भी याद कर सकते, बोर्ड मास भी कर सकते हो आप माइंड में रखने के लिए। BDMS आपको ये लेटर्स याद होने चाहिए कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ऊपर जो 3 जोड़ी गई थी इसमें जोड़ देते हैं, और ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कभी कभी 3 भी आ जाता, 2003 आ जाता, क्योंकि पारित और लागू होने का अलग डेट होता, तो जो दे दे 3 या 4, 2003, 4। ईयर कम पूछे जाते हैं, नाम ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी में कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? तो चारों का आपका नाम याद होना चाहिए। क्या है? B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संस्थाली, BDMS या बोर्ड मास, ऐसे करके आप बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली आप जोड़ सकते हैं। ये आपको याद होना जाना चाहिए। 3 बार संशोधन हुआ। 3 बार संशोधन में प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हो गई हमारे। कितनी हुई? पहले 15 हुई थी, फिर 3 प्लस करो, कितना हो गया? 18 हुई। 18 में 4 प्लस करो, कितना हो गया? 22। 22 भाषा जो है वो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में है। और 97वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंस है, आप देख लीजिए। 97वां संविधान संशोधन 2012 में जो 2012 में हुआ था। अमेंडमेंट कब हुआ था? 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था। और सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था? भाग 9 में भाग 9A में नगर पालिका थी, भाग 9 में सहकारी समितियां थी। और सहकारी समितियों को भाग 9 में में रखा गया था। और कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया था। आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 2015 में जोड़ा गया था। 2015 में जोड़ा गया था। और भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण हुआ था। 100वां संविधान, 100 संविधान पूरा हो गया संशोधन। तो 100वां संविधान आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत में कुछ भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि स्थानांतरण हो गया। भूमि का स्थानांतरण किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 100वें संविधान संशोधन के तहत। अब आपका आता है 101वां संविधान संशोधन। कब आता है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी का नाम सुना होगा। जीएसटी जो लागू हुआ है वो कब जोड़ा गया संशोधन करके? 101। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हम दान रुपए देते हैं तो 101 देते हैं, जीएसटी कर से संबंधित है।
तो कर से टैक्स से संबंधित है, तो टैक्स को दान ही समझ लो, हम जितना कमाते हैं दान करें, तो 101 से कम थोड़ी दान करेंगे। तो 101वां संविधान संशोधन, 101 रुपये दान करना है, जीएसटी देना हमको, कर देना है गुड्स सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म होता है वस्तु और सेवा कर, हिंदी में बोलते हैं। तो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी और गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये कब जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन 2015 में जोड़ा गया जीएसटी वस्तु कर। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और 16 में पारित हुआ था, 2016 में पारित हुआ था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था हमारे संविधान में। उसके बाद आता है आपका 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जैसे कि अनुच्छेद 16(6), आर्टिकल 16(6) में जो है, आर्टिकल 16(6) में आपका दिया गया था सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था आर्टिकल 16 के 6 में, यानी 16 के 6 में। और संविधान संशोधन 103 था और आर्टिकल 16(6) था, जिसमें सामान्य वर्ग को लिए 10% छूट आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। किस में दिया गया? सरकारी नौकरियों में दिया गया। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज वर्ग है, समाज में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया है। क्या? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उनको 10% की छूट कहाँ से दी गई है? तो आर्टिकल 16 के 6 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन था। 103वां संविधान संशोधन आपका कब होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंस आता है, जो भी ये भी पूछा जाता है। अभी क्या है, हाल ही में इसका क्या हुआ था कि 331 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया। 331 आर्टिकल में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, जो अब हटा दिया गया है। ये इस अधिकार को हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला। तो आपका 104 संविधान संशोधन, आपके इतने संविधान संशोधन 20 लगभग बताए हमने संशोधन, जिसमें से आपका 50 to 60 क्वेश्चन फंसेंगे, जो सारे के सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन में आते हैं और आने वाले रहते हैं। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।